अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। और आज के हम सबक में बात करने वाले हैं तीसरी दर्जे के सबक 8 के मुतालिक, जिसका मौजू है गन्ना। यूं तो हमने गन्ना को दरअसल इंग्लिश में सुगर केन बोला जाता है। यूं तो हमने गन्ना सबने खाया है और उसका रस भी पिया है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, गन्ने के बारे में हम मुख्तसर तौर पे इतना ही जानते हैं कि उससे हम गुड़ और शक्कर यानी राब और राब के खांड बनाया जाता है। लेकिन उसकी तफसीली चीजें हम आपको तो बताएंगे जो इससे पहले आपको जानकारी या मालूमात नहीं थी। तो इस सबक के दौरान हम गन्ना के मुतालिक बहुत सारी चीजें बताएंगे और किस तरीके का गन्ना हम इस्तेमाल करते हैं, उस फसल की काश्त कैसे की जाती है, गन्ने के अक़साम यानी कौन कौन से गन्ने का प्रकार होता है, और गन्ना किस मौसम में इसकी फसल पैदा की जाती है, काश्त की जाती है, और कब ये फसल पक के तैयार हो जाती है, और तैयार होने के बाद गन्ने की कटाई करने के बाद किस तरीके से हम इसके रोजमर्रा की चीजों में इसको इस्तेमाल करते हैं, हम इस सबक में ये भी जानेंगे। इसके अलावा क्लास या तीसरी दर्जे के सबक 8, जैसा कि मैंने बताया, गन्ना के मुतालिक जो सवालात व जवाबात दिए गए हैं, उस सबक तमाम सवालात व जवाबात की मशक भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो बेहद अहम दिलचस्प होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और साथ ही एक गुजारिश कि आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने तासुरात, अपने जो भी मशवरा है जरूर दें, ताकि हम बेहतर तरीके से किस तरीके से इसको और मुफीद या कारआमद बना सकें। तो आइए बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और गन्ना के मुतालिक बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में आप जानेंगे जो इससे कबल आपने नहीं जाना होगा। आप अगर मुअल्लिम हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद मुफीद होने वाला है, क्योंकि आप जब दर्जे में तालीम दीजिएगा तो इसके मुतालिक आपको बेहद मालूमात होगी, या अगर आप तलबा व तालिबात हैं तो तब भी आपके लिए वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि सबक की मालूमात आपकी हो जाएगी, इसका मशक हो जाएगा, इसके तमाम तरह के सवालात व जवाबात, मारूजी सवालात या फिर खाली जगहों को भरने वाला, लफ्ज को जोड़ के एक मानीदार लफ्ज बनाने वाला और दीगर चीजों का आपको मशक भी हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई दुश्वारी गन्ने के सबक के मुतालिक नहीं होने वाली है। तो आइए बगैर किसी देरी के आप ले चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। मैंने इस पे बहुत सारी चीजें तहरीर कर रखी है, लिख रखी हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके चीजों को मैं बता देता हूं मैंने क्या लिख रखा है। पहले तो मैंने यहाँ क्लास यानी दर्जा 3 सबक 8, सबक का नाम है, जो मौजू है हमारा वो गन्ना है। ये हिंदी में मैंने लिख रखा है ताकि हमारे वैसे नाजरीन जो उर्दू दा नहीं है, उर्दू की तालीम नहीं हासिल किए हैं, तो इस सबक को भी सुने और उससे इस्तेफादा हो, उससे फायदा हासिल करें। और उसको इंग्लिश में हम लोग सुगर कैन बोलते हैं। सुगर के माने चीनी होता है, और सुगर कैन सुगर से ही बनी हुई चीज। गन्ना जो है गन्ने से सुगर बनता है, इसलिए सुगर कैन बोला जाता है। गन्ना के इकसाम यानी गन्ना कौन कौन से तरह के होते हैं। रोजमर्रा की चीजों में हम यही समझते हैं कि गन्ना तो गन्ना ही होता होगा, और जिससे हम गन्ने का रस या फिर और बाकी जो चीजें तैयार की जाती है। लेकिन आपको बता दें नाज़रीन कि गन्ने के 2 इकसाम होते हैं। पहला सफेद रंग का गन्ना और दूसरा है सुर्ख और काले रंग का गन्ना। सफेद रंग का जो गन्ना होता है वो नर्म और रसदार होता है, बजाय के सुर्ख और काले रंग के गन्ने से, क्योंकि वो सख्त और कम रसदार होता है। तो इस तरीके से दोनों में अगर तुलना की जाए, दोनों में कंपैरिजन की जाए, तो ये हम तय करते हैं कि सफेद रंग का जो गन्ना है वो हम सबके लिए मुफीद है और हम उससे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को तासीर महसूस करेंगे। तो ये सफेद रंग का गन्ना होता है और सुर्ख और काले रंग का गन्ना। अब अगले हम मरहले में देखते हैं कि अगोला। ये अगोला क्या है भाई? तो अगोला है गन्ने में बांस की तरह मौजूद पोरियों यानी जो उसकी
पोरी, जिस तरीके से बांस की पोरी होती है, डंठल होता है, उसी तरीके से गन्ने का भी आकार होता है। ठीक है, तो गन्ने में बांस की तरह मौजूद पोरियों के ऊपर के हिस्से पर लंबे लंबे धार वाले पत्ते होते हैं। जिस तरीके से बांस का जो पौधा होता है, उसका बांस होता है, उसके ऊपर भी डंठल टाइप के जड़ें लगी होती हैं, ऐसा महसूस होता है। तो उसी तरीके से गन्ने में भी होता है। गन्ने में जो मौजूद गांठ होते हैं या धार वाले पत्ते होते हैं, उन्हें अगोला कहते हैं। और अगोले का इस्तेमाल क्या होता है? तो अगोले का इस्तेमाल है जानवरों के चारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब गन्ने का काश्त, काश्त एक उर्दू लफ्ज है जिसके मानी होता है खेती करना। ठीक है ना, कृषि। गन्ने का काश्त का तरीका क्या है, इस सबक में हम जानेंगे। चूंकि इसको तफसीली तौर पे लिखना मुमकिन नहीं था, हमारा जो बोर्ड है, तख्त है, वो पूरा मुकम्मल हो जाता, भर जाता, फिर हम और जो बाकी मरहला है, जो जरूरी चीजें हैं, उसको रकम नहीं कर पाते। मैं आपको सरसरी तौर पे बता दूं, फिर हम किताबी शक्ल में जब इसकी बात करेंगे, सवालात व जवाबात को हल करेंगे, तब आप बखूबी तौर पे इससे वाज़ा हो जाइएगा। लेकिन बस इतना आप जान लें कि गन्ने की जो काश्त यानी खेती की जाती है, जो गन्ने का पौधा होता है, उसको हम कई टुकड़ों में तकसीम करते हैं, काट कर बांट देते हैं। उसके बाद जमीन की खुदाई करने के बाद गन्ने के टुकड़े को उसमें मिट्टी में दबा दिया जाता है। दबाने के दरमियान जो ये पोरियों का लफ्ज आया है, पोरिया के माने बांस की तरह आकार का, गठीला टाइप का, तो गठीला की तरह होता है। उसके अंदर जो फल और गांठ होता है, उस बीज में से वहीं से वो कुंपल फूटता है और फिर एक ईख की शक्ल इख्तियार करता है, तो फसल वहीं से पैदा होता है, ये पोरियों के दरमियान से, ये जो पोरी है। ठीक है, तो गन्ने की काश्त की खेती क्या होती है, ईख की कटाई करने के बाद उसे जमीन में दबाया जाता है, वो अभी हम देखेंगे तफसीली तौर पे। मैंने यूं ही आपको इससे वादा करा दिया। अब आइए देखते हैं, गन्ने की खेती चैत और बैसाख के महीने में की जाती है। गन्ने की खेती कब की जाती है? तो चैत और बैसाख के महीने में की जाती है, और इसकी जो ये फसल तैयार होती है, वो कुवार के महीने में फसल पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाती है। उसके बाद फसल यानी कि गन्ने की कटाई की जाती है, और कटाई करने के बाद इसे मंडी या जगहों पे फिर सुखाने के बाद इसकी पिराई होती है मशीन में, और वहां से फिर गन्ने के रस को, यानी पिराई होने के बाद गन्ने के रस को कड़ाहों में गर्म करने पर बनी चाशनी को ठंडा करके गुड़ और राब से खाड़ बनाया जाता है। तो यानी उसकी जो चाशनी होती है, पहले उसको गर्म किया जाता है, बड़े बड़े कड़ाहे इस्तेमाल होते हैं, अक्सर व बेशतर हम गांव के इलाकों में ऐसा देखते हैं। और उसके बाद वहां उसे ठंडा करने के बाद गुड़ और राब से फिर खाड़ तैयार होता है। तो अब अगले सबक की तरफ, ये मैंने कलर इसलिए इसको कल रखा था, ये पूरा ऊपर की तरफ काले रंग का है और नीचे की तरफ जो निशान बना हुआ है, ठीक है, उसको मैंने नीला कर रखा है। उसका मतलब ये था कि ये जो सवाल आपकी तरफ नीचे की जानिब दी जा रही हैं, ये सब आपके किताबी निसाब से शामिल सवालात हैं। उसको देख लेते हैं कि इसमें हम लोग किन किन चीजों पे बात करने वाले हैं। तो पढ़िए और समझिए। मुश्किल अल्फाज के मानी, ये आपके सबक का हिस्सा है, मैंने समझने के लिए तौर पे यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताकि इसको हम समझ सकें कि इस टॉपिक या इस मरहले में हम क्या जानने वाले हैं। तो आइए सोचिए और जवाब दीजिए। ये सवालों जवाब है, यानी इसमें जो भी सवाल आपके निसाब में, आपकी किताब में शामिल है, उस मरहले में इसमें हम हल करेंगे और उसके तमाम तर जवाब तलाश करेंगे। अगला है, मुनासिब लफ्जों से खाली जगहों को भरिए। यानी कुछ अल्फाज दिए गए हैं और एक जुमला दिया गया है सिलसिलेवार तरीके से, ऊपर के दिए हुए दुरुस्त लफ्ज को हमें जुमले में फिल करना है, पुर करना है, भरना है। अगला है, दिए गए लफ्ज में दार लगाकर मुकम्मल कीजिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहले एक लफ्ज दिया रहेगा, उस लफ्ज को दार जोड़ना है उसमें, उसके बाद फिर उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे देखते हैं, रस जोड़ दार बराबर रसदार, रस जोड़ दार बराबर रसदार। अब रसदार का एक जुमला हम बनाएंगे। तो मिसाल के तौर पे इसमें बताया गया है कि आम एक रसदार फल है। आम एक रसदार फल है। आइए अब अगले मरहले में चलते हैं।
इसमें दे रहा है कि शक्कर से बनने वाली 5 मिठाइयों के नाम लिखिए। यानी वैसी वैसी मिठाइयां जो शक्कर से यानी चीनी से बनती हैं, उनके बारे में बताना है। अब उसी मरहले में एक दूसरा जो हिस्सा है, सेक्शन है, उसमें वो मिठाई का नाम और किस चीज के रस से बनी है, उसमें ये भी बताना है कि कौन सी ऐसी मिठाई है। जैसे इस सबक में आप जानेंगे कि हमने इस सबक का जो मौजू है वो तो गन्ना है, और गन्ने के रस से कई तरह के गन्ने के रस यानी कि गुड़ और चीनी के जरिए से बहुत सारी मिठाइयां बनती हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ रस इस्तेमाल होते हैं मिठाइयों के बनाने में, तैयार करने में। उसमें होता है खजूर या बेल, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। अगला है तशदीद वाले 5 अल्फाज लिखिए। मिसाल के तौर पे तशदीद मैंने पिछले सबक में भी बताया था आपको नाज़रीन कि तशदीद एक हर्फ को 2 बार पढ़ने से मुराद होता है, और ये तशदीद का जो दस्तूर है वो दरअसल अरबी के कायदे या अरबी से आता है। तो तशदीद एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ना होता है। तशदीद वाले 5 अल्फाज लिखना है। मिसाल के तौर पे जन्नत, तो यहाँ कौन कौन हर्फ है? जीम, नून और ते, सिर्फ 3 हर्फ है। लेकिन जब हम इस हर्फ को हिंदी के एतबार से देखते हैं तो ज, आधा ना, पूरा ना और त, तो यहाँ जन्नत। तो बारहा जब शुरुआती दौर में हम लिखवाते हैं या श्रुति लेख होता है, लिखने के लिए दिया जाता है, तो अक्सर वो बेशतर जो तलबा होते हैं वो क्या करते हैं, जन न न त, जन्नत, ठीक है ना, वो 12 गलती कर जाते हैं। तो हम यहाँ बताने ये चाह रहे हैं कि नून जो है उसको 2 बार बोला जाता है, यानी इस तशदीद का निशान का मतलब होता है उस हर्फ को 2 बार इस्तेमाल करना। लेकिन एक हर्फ जो होगा हल्के अंदाज में होगा, यानी आधा जिसको कहते हैं हम बोलचाल की जुबान में, यानी ज, आधा न और त, जन्नत। इसी तरीके से कम अज कम 5 अल्फाज तलाश करने हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इससे ज्यादा की कोशिश करेंगे। तो इस सबक में हम इन तमाम मरहलों पे बात करने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट करें। तो आइए अब इन मरहलों को हम सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। पहले हम अब चलते हैं किताब की शक्ल, ताकि हमारे नाज़रीन या तलबा जो हैं उससे दुश्वारी पेश न हो। तो आप मिलान करें। इसके बाद हम सवालों जवाब की तरफ जाएंगे। जो खास इससे मौज़ूआत हैं, जो खास टॉपिक हैं, खास बातें हैं, मैंने रकम कर दी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस टॉपिक को, इस सबक के मुतालिक जो खास बातें हैं इसको उतार लीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं सबक की शुरुआत। उसके बाद तमाम तरह के सवालात व जवाबात की भी मशक करने वाले हैं। सबक 8 गन्ना। बच्चों, तुमने गन्ना जरूर खाया होगा और उसका रस भी पिया होगा। यूं तो खजूर, बेल और ऐसी ही कई चीजों से शक्कर बनाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्कर हमें गन्ने से मिलती है। यानी शक्कर की जो मिकदार है, जो तादाद है, वो सबसे ज्यादा किससे मिलती है? गन्ने से बनती है। ठीक है। गन्ना कई किस्म का होता है। सफेद रंग का गन्ना नरम और रसदार होता है। कैसा होता है? सफेद रंग का जो गन्ना होता है वह नरम और रसदार होता है। सुर्ख और काले रंग का गन्ना सख्त और कम रसदार होता है। यानी मैंने यहाँ पे सबक पे इसका जो खास चीजें हैं, खास मौज़ूआत हैं, जो खास मरहले हैं, खास बातें हैं, वो मैंने इसीलिए रकम कर दी हैं ताकि हमारे नाज़रीन को, हमारे तलबा व तालिबात को कोई दुश्वारी ना हो। तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो यकीन जानिए इस सबक के मुतालिक कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुर्ख और काले रंग का गन्ना सख्त और कम रसदार होता है। गन्ने में भी बांस की तरह पोरियां होती हैं। उसके ऊपर के हिस्से पर लंबे लंबे धार वाले पत्ते होते हैं। यानी उसके डंठल जो ऊपरी हिस्सा होता है, सिरा होता है, उस पे बांस की तरह पोरियां होती हैं, उसके ऊपर लपटे रहते हैं। ठीक है। जिन्हें अगोला कहते हैं। अगोला जानवरों के चारे के काम में आता है। जानवर जिसका इस्तेमाल जानवरों के चारे में। गन्ने की काश्त का ये तरीका है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर जमीन में दबा दिए जाते हैं। इस मरहले में हम देखिए हैं, अपने ऊपर के हिस्से को
तफसीली तौर पे बयान कर दिया है और इसको कम के अल्फाज में यानी कम अल्फाज की शक्ल में भी पेश कर दिया। मैंने यहाँ पे दे दिया है गन्ने का काश्त यानी खेती का तरीका, वो उस चीज को आप समझ रहे हैं। गन्ने की काश्त का ये तरीका है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर जमीन में दबा दिए जाते हैं। गन्ने की हर पोरी में एक गांठ होती है। क्या होती है? गांठ, यानी जो डंठल जिसको ईख हम लोग बोलते हैं, या उसका रस इस्तेमाल करने के लिए हमारे मशीन में जो इससे मुतालिक काम करने वाले जो लोग हैं पेरते हैं या लगाते हैं, उसमें गांठ होता है हर पोरी में। तो गांठ होती है जिसमें एक आंख बनी होती है, यानी उसमें आंख की तरह कुछ हिस्सा होता है। और गन्ने का पौधा वहीं से फूटता है। उसकी पैदावार या फसल की शुरुआत जो होती है गन्ने का कहां से होती है? उस आंख से होती है। ठीक है ना। चैत बैसाख के महीने से गन्ने की खेती शुरू हो जाती है। चैत और बैसाख में गन्ने की खेती शुरू हो जाती है और इस फसल का जो पकना होता है, पक के पूरी तरीके से तैयार कब होती है? यहाँ कुआर में। कब? कुआर में। ठीक है। और एक चीज और खास बात बता दें, सबक में पढ़ने को मिलेगा, गन्ने की खेती के लिए पानी का होना बेहद और निहायत जरूरी है। गन्ने की फसल के लिए पानी निहायत जरूरी है। बरसात शुरू होने से पहले नहर या कुएं से गन्ने की खेत में पानी दिया जाता है। यानी जिस सहूलियात जो फराहम होते हैं, चाहे नलकूप के जरिए हो, नहर के हवाले से हो, नदी हो, और उसको पानी की जरूरत जो मिकदार है उतनी तादाद में पानी मैसर की जाती है। बरसात शुरू होते ही गन्ना पड़ना शुरू हो जाता है। पानी उसकी खास खुराक है। कुवार के महीने में गन्ना पक जाता है, तब उसे काटकर मिलों में पहुंचा दिया जाता है, जहां गन्ने के रस से शक्कर बनाई जाती है। क्या बनता है गन्ने के रस से? शक्कर। शक्कर के माने? चीनी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयां बनती है। देहात में गन्ने के रस को बड़े बड़े कड़ाहों में डालकर पकाते हैं। जब उसकी चाशनी बन जाती है, उसको सीरा या सिरका बोलते हैं हम लोग आम जबान में, तो उसको ठंडा करके गुड़ और राब से खांड बनाई जाती है। ठीक है ना। खांड। गन्ने के रस से सिरका। ठीक है ना। गन्ने के रस से क्या बनता है? सिरका। ठीक है। सिरका भी बनता है। गन्ने के रस को गुड़ घड़े में भर कर रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद वह सिरका बन जाता है। यानी गन्ने के जो रस है उसको अगर रख दिया जाए मटके में या घड़े में, तो वो सिरका बन जाता है। तो इस सबक में हमने जाना, और इस सबक का जो खास निचोड़ चीजें हैं, जो खास बातें हैं, वो हमने यहाँ रकम कर दिया है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लेते हैं तो आपको समझिए कि इस सबक का पूरी तरह की मालूमात हो जाएगा। अब आते हैं ये जो हिस्सा है, सेक्शन है, ठीक है, जिसमें सवालात व जवाबात से मुतालिक कुछ बातें दी गई है। मैंने अपने तख्त पे, अपने बोर्ड पे रकम कर रखा है, लिख रखा है। आइए कुछ उसके बारे में समझते हैं। पहला हिस्सा ये देखिए, यहाँ पढ़िए और समझिए। मुश्किल अल्फाज के मानी तलाश करना है, तो हम उसको एक बार मशक कर लेते हैं। पढ़िए और समझिए को देखें। शक्कर के माने? चीनी। अब है फूटना। फूटना के माने उगना या निकलना। ठीक है ना। फूटना होता है। काश्त बोना या खेती करना, पैदावार करना। मिल कारखाना। चाशनी लसदार हो जाना। ठीक है, पक कर लसदार हो जाना, या कोई चीज उस लायक हो जाना जिसको दूसरी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब हम मशक करने वाले हैं सवालात व जवाबात के। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही कम वक्त में इस वीडियो को मुकम्मल करेंगे, और आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लिंक को शेयर करते रहें। आइए हम मशक करते हैं अब तमाम तरह के सवालात का। उम्मीद करते हैं आपने इसको उतार लिया होगा। अब इसे हम मिटाना चाहते हैं। बंद हो गया। अब इसकी मशक करने वाले हैं नाज़रीन।
तो चलिए इसको हम अब यहां से हटा के फिर अब सवालों जवाब की तरफ जाते हैं। तो चलिए आज का हिस्सा सवालों जवाब के मुतालिक शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़ें। चलिए पहला सवाल है, शकर या शक्कर किन किन चीजों से बनाया जाता है? जवाब देख लें। शक्कर खजूर बेल गन्ना वगैरह से बनाया जाता है। चलिए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है, अगोला किसे कहते हैं? अगोला किसे कहते हैं? जवाब देखें। गन्ने में बांस की तरह पोरियां होती हैं, बांस की तरह पोरियां होती हैं, जिसके ऊपर के हिस्से पर लंबे लंबे धार वाले पत्ते होते हैं, पत्ते होते हैं, जिसे अगोला कहते हैं। अगोला कहते हैं। तो नाज़रीन इस तरीके से हमने दो सवाल मुकम्मल किए। पहला सवाल है, शक्कर किन किन चीजों से मिलकर बनाया जाता है या बनाया जाता है? तो शक्कर खजूर, बेल, गन्ना वगैरह से बनाया जाता है। अगोला क्या है? तो अगोला जो है
मैंने बताया कि बांस की पोरियों की तरह गन्ने में बांस की तरह पोरियां होती हैं गन्ने में, और उसके ऊपर का जो उसके ऊपर के लंबे लंबे जो धार वाले हिस्से होते हैं उसे ही अगोला कहा जाता है। और अगोला का इस्तेमाल जो होता है वो जानवरों के चारे में किया जाता है। चलिए, गन्ने की काश्त का क्या तरीका है? गन्ने की काश्त के माने बोना, खेती करना, पैदावार। काश्त का क्या तरीका है? जवाब देखें। गन्ने के पोरियों को छोटे छोटे टुकड़ों पोरियों को छोटे छोटे टुकड़े काट कर जमीन में दबा दिया जाता है। दिया जाता है। गन्ने की हर पोरी में एक गांठ होती है। गांठ होती है जिसमें आंख बनी होती है। बनी होती है, वहीं से गन्ने का पौधा फूटता है। फूटता के माने निकलता है, पैदा होता है। फूटता है। तो हमने जाना गन्ने की काश्त का क्या तरीका है। तो गन्ने की काश्त का ये तरीका है कि गन्ने के पोरियों को छोटे छोटे टुकड़े काटकर जमीन में दबा दिया जाता है। गन्ने की हर पोरी में एक गांठ होती है जिसमें आंख बनी होती है, वहीं से गन्ने का पौधा फूटता है या निकलता है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल है, गन्ने के रस से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है?
गन्ने के रस से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है। तो देखिए जवाब, गन्ने के रस से चीनी, गुड़, राब, और कई तरह की चाशनी तैयार की जाती है। गन्ने के रस से चीनी, गुड़, राब और कई तरह की चीजें या चाशनी तैयार की जाती है। इस तरीके से हमने सवालों जवाब ये हल किया है। आइए अब अगले मरहले की तरफ चलते हैं। अगले हिस्से में दिया हुआ है, नीचे के खाली जगहों को उसके सामने दिए गए अल्फाज से पूर्ण करना है, मुकम्मल करना है। मुनासिब लफ्जों को चुनकर भरना है। इसमें दूसरी जानिब पहले तो एक हिस्सा दिया है, दूसरी तरफ लफ्ज दिया गया है। तो हम इसका जवाब सिर्फ आपको बता देते हैं कि कौन सा लफ्ज इसके के लिए दुरुस्त होगा। यह मुकम्मल हो गया। नीचे के खाली जगहों को दिए गए मुनासिब लफ्ज अल्फाज से भरना है। गन्ना से पहले का जो दुरुस्त और सही जवाब होगा वो क्या होगा? गन्ना। गन्ना, ठीक है, ये हो गया। दूसरा सवाल है, गन्ने के रस से खाली जगह भी बनाया जाता है। तो गन्ने के रस से क्या बनता है? राब बनता है या सिरका? सिरका। क्या है? सिरका। इसका सही जवाब है दूसरे का, सिरका। अगला है सवाल, गन्ने की खास खुराक और राब बनाते हैं। ठंडा करने पे क्या बनता है? खांड बनता है या गुड़ बनता है? इसे गुड़। चौथे में गुड़। तो इस तरीके से चार है, आप इसको बस देख के, चूंकि उस किताब में दिया गया है, ठीक है, और उसके लफ्ज मुकम्मल कीजिए और उसको जुमलों में इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, जो लफ्ज दिया गया है उसको देखते हैं अब। ठीक है, अब चलिए, दार मिसाल के तौर पे एक रसदार फल है। ठीक है, इस तरीके से जुमला है। आइए अब तरतीब से हम अगले लफ्ज की तरफ जाते हैं। दिया हुआ है वफा जोड़ दार, तो मिल के क्या होगा? वफादार। वफा जोड़ दार बराबर वफादार। तो इसका जुमला क्या होना बनेगा? वफादार। ठीक है, इसका देखिए जुमला, हमें वफादार होना चाहिए। ये और भी जुमला बनाया जा सकता है
किसी जानवर के मुतालिक हो सकता है, या हमें अपने मुल्क के लिए वफादार होना चाहिए, इस तरीके से। अगला लफ्ज है मजे जोड़दार, मिलके क्या होगा? मजेदार। मजेदार। इसका जुमला होगा दुरुस्त, जो जुमला मैंने अपने तरीके से की है। नाज़रीन अगर आप चाहें तो जुमले की तरतीब आप खुद करिए। मजेदार, अक्सर चुटकुले मजेदार होते हैं। अक्सर चुटकुले मजेदार होते हैं। अगला है किरायादार। किराया जोड़ दार बराबर किरायादार या किरायादार। चलिए इसका जुमला देखते हैं क्या है। चलिए ये देख लेते हैं। मकान मालिक, ऐसे इस तरीके से सख्ता दे देंगे चूंकि वहां ठहराव है, रुकना है। नाज़रीन मकान मालिक किरायादार तो मकान मालिक किराएदार रखने से पहले उनकी जांच करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इस सबक से 1, 2 और 3 हमने जुमला बनाया। और इसमें एक और आखिरी जुमला है पहरेदार। क्या है? पहरेदार। पहरे जोड़ दार बराबर पहरेदार। रात के वक्त पहरेदार ये सकता है, पहरा देता है। रात के वक्त पहरेदार पहरा देता है। तो ये हो गया। अब अगला जो हिस्सा इसमें है, शक्कर से बनने वाली 5 मिठाइयों के नाम लिखिए जिसे आप पसंद करते हैं। तो कौन कौन सी मिठाई होगी? शक्कर से बनने वाली मिठाइयाँ। ठीक है, तो कौन कौन सी मिठाइयाँ हो सकती हैं? एक गुलाब, ये गाफ है, गुलाब जामुन। दूसरा रसगुल्ले। चलिए गुलाब जामुन के बाद देख लेते हैं आगे बर्फी, जलेबी, चौथा
लड्डू, और 5वां मिठाइयों में सेवई भी ले लीजिए, ठीक है, सेवई, छोटी सीन वाव ये सेवई। तो 5 मिठाइयां हमने लिखी। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिठाइयां हो सकती हैं, लेकिन कम से कम इस सवाल को मुकम्मल करने के लिए हमारी कोशिश है कि इसमें